अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल की कामयाब फसल पे और आपके साथ बातचीत करूंगा अपनी पिछली फसल के मुतल्लिक़ कि मैंने किस तरह से कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करके, कितनी खाद इस्तेमाल करके, किस तरह से तिल को काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल की। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तिल की मुसलसल कई सालों से काश्त कर रहा हूं और इसकी वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पे साथ साथ अपलोड करता रहता हूं। इस दौरान मैंने कई एक वैरायटीज़ जो तिल की थी उनको आज़माया भी और उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी वैरायटी लगी उसके मुतल्लिक़ भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तिल की फसल जब हम गंदम के बाद काश्त करते हैं तो इस तरह से हम 3 फसलें जो हैं वो एक ही साल में हासिल कर लेते हैं। और मौजूदा दौर में जो मेरा पिछला तजर्बा रहा है, तिल की फसल ने मुझे गंदम की फसल से ज़्यादा आमदनी दी। यानी कि जो अगर गंदम की फसल जो है वो मेरी मुझे जो आमदनी दे रही थी उससे ज़्यादा आमदनी मुझे तिल की फसल से हासिल हुई। और तिल के बाद मैंने मकई काश्त की और मकई के बाद दोबारा अब गंदम जो है वो काश्त की हुई है। अब इस गंदम के बाद मैं दोबारा जो है वो तिल काश्त करने का इरादा रखता हूं और उसके लिए जो मैंने लास्ट ईयर वैरायटी काश्त की थी वही काश्त करूंगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छे नतायज हासिल हुए और मैं उससे मुतमिन हूँ उसकी पैदावार और बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत से। अब हम आते हैं कि पिछले साल मैंने जो तिल की वैरायटी काश्त की उसके मुतल्लिक़ मालूमात देता हूं आपको। तो दोस्तों, जो पिछले साल मैंने काश्त की थी वो मैंने 28 अप्रैल को मैंने तिल की काश्त की थी। गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद हमने जो थी वो फसल में रौनी की, पानी लगा दिया उसको। फसल 2-4 दिन में जो है ज़मीन वत्तर में आ गई और उसके बाद हमने उसकी काश्त की। अब तिल की फसल में मैंने 1 किलो बीज जो शाखदार वैरायटी थी, अब उसका नाम मैं अपनी पिछली वैराइटीज़ में भी पिछली वीडियोस में भी जो लास्ट ईयर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी देखिएगा मज़ीद मालूमात के लिए। तो वैरायटी का नाम मुझे इसलिए मालूम नहीं था क्योंकि मैंने ये बीज अपने हमसाये से लिया था और मैं उसको पिछले 2 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके खेत में। अब 1 किलो बीज के साथ 1 बोरी DAP को छटा कर दिया गया था। उसके बाद सुहागा दे दिया। सुहागा देने के बाद जब फसल जो है वो छोटी छोटी 2-4 पत्ते निकाली तो ऊपर उसके कीड़े का हमला होता है, जिसके लिए 2 स्प्रे किए गए थे। पहला स्प्रे क्लोरपेरिफॉस का और दूसरा स्प्रे एमामेक्टिन का स्प्रे किया गया था। इसके बाद जो तिल की फसल थी उसको जब पहला पानी उसने मांगा तो उसको पहला पानी के साथ साथ जो था 20 किलो यूरिया और साथ में 2 किलो सल्फ़र और जो थी 10 से 12 किलो पोटाश जो है वो फ्लड कर दी गई। अब इसके बाद फ्लावरिंग की स्टेज शुरू हो गई थी। फ्लावरिंग की स्टेज पे जो है हमने उसके ऊपर कुछ स्प्रे किए। उस स्टेज पे आम तौर पर ये जो हॉपर है एफिड जेसड और वाइट फ्लाई वगैरह का अटैक होता है, तो उसको रोकने के लिए पहला स्प्रे जो है बाइफेंथ्रीन का किया गया और इसके साथ एक ग्रोथ हार्मोन जो था फाइटोफिक्स वो शामिल किया गया, जिसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है जो कि पौधों में ओवर जो उसकी हाइट है कद ज़्यादा नहीं होने देता और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं फ्लावर शेडिंग फूलों के गिरने के अमल को रोकता है। ये भी साथ में बाइफेंथ्रीन के साथ मिक्स करके स्प्रे किया गया। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद उसमें पॉलीट्रिन C का एक स्प्रे दोबारा से किया गया और उसमें भी फाइटोफिक्स स्प्रे किया गया। इसकी मज़ीद डिटेल मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो देख सकते हैं और मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। अब इसके बाद इसको जो है एक और पानी लगाया गया। हमने तिल की फसल को जो 1 एकड़ था उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक हिस्सा में 3 पानी लगे थे और एक हिस्से में 2 पानी लगे थे और कुछ हिस्से में 5 पानी भी लगे थे, क्योंकि वहाँ से पानी गुज़रता था। तो इसकी मालूमात जो है वो वीडियोज़ में मैं जैसा कि बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फसल थी 28 अप्रैल को काश्त की गई और इसकी जो आती है कटाई का मरहला, जब इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से पीले होना शुरू हुए तो उस वक़्त हमने इसकी कटाई शुरू की और कटाई जो हमने शुरू की वो 25 जुलाई 2021 को इसकी कटाई का अमल शुरू हुआ। इस तरह से फसल जो थी उस वक़्त तकरीबन 87 दिन की थी जब हमने इसकी कटाई शुरू कर दी और 2 से 3-4 दिन में हमने इसकी कटाई जो है मुकम्मल की। इस तरह से 90 से 92 दिन के अंदर अंदर पूरी फसल को हमने काट लिया था।
अब कटाई के बाद हमने फसल को एक साइड पे जो है वो उसके जो होते हैं गरने से लगा के छोटे छोटे उसकी गठलियाँ बांध के हमने साइड पे उसके खड़ा कर दिया, और बाकी ज़मीन जो है वो खाली करके जुलाई के अगस्त के पहले हफ्ते में जो है हमने उसकी मकई की मौसमी मकई की काश्त कर दी। अब हम आते हैं पैदावार की तरफ। तो दोस्तों इसकी पैदावार जो मैंने सेल किए थे एग्जैक्टली जो मैंने दुकान पे जाके इस तिलों को फ़रोख्त किया था वो 13 मन 33 किलो और 500 ग्राम थे, यानी कि, और उसमें से मैंने कुछ अपने घर घरेलू इस्तेमाल के लिए रखे, कुछ अगले फसल के लिए बीज रखा। तो इस तरह से ये 14 मन तकरीबन 10 से 15 किलो के करीब हमारी पैदावार आई थी। और इनकी अगर मैं आमदनी की बात करूं तो ये कुछ हमारे 8900 में फ़रोख्त हुए, कुछ जो है वो जो सेकंड चढ़ाई थी उसमें जो तिल थे वो थोड़े से एक जो गट्टू था वो कम था, तो वो 8000 में फ़रोख्त हुआ। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी 1,20,22,23,000 रुपए की जो है वो इसमें से आमदनी हुई, जो कि अगर मैं गंदम के केस में देखूं तो वो तकरीबन 58 मन हुई थी। तो अगर उस वक़्त जो रेट था उसको 2000 रुपए के हिसाब से भी लगाऊं तो वो 1,16,000 की बनती थी, जबकि तिलों की फसल से मुझे 1,22,23,000 रुपये हासिल हो गए। इस तरह से तिलों की फसल से गंदम की निस्बत अच्छी पैदावार, अच्छी आमदनी हुई, तिलों पे ख़र्चा भी कम हुआ और आमदनी भी अच्छी हुई। तो दोस्तों अब आते हैं कि वैरायटी की बात। इसमें जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस चल रहा था, तो पिछले साल मैंने इससे पिछले साल जो था 2021 की बजाय 2020 में भी तिल काश्त किए थे, तो उसमें TH06 को इस्तेमाल किया था, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। उस वैरायटी पे कीड़ों का हमला भी ज़्यादा हुआ, उस वैरायटी ने जो है पैदावार भी अच्छी नहीं दी, और मतलब कि वो 1.5 एकड़ उस वक़्त मैंने काश्त किया था, और उस 1.5 एकड़ से मुझे 8 से 10 मन 8 मन के करीब जो है वो पैदावार हासिल हुई, जो कि बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। हालांकि उसमें भी सब कुछ अच्छी चीज़ अप्लाई की हुई थी, फर्टिलाइज़र प्लान भी बेहतर था, स्प्रे भी बेहतर थे, लेकिन उससे मैंने ये नतीजा निकाला कि इस मौसम में जो है TH06 जो वैरायटी है वो मेरे तजर्बे के मुताबिक अच्छी नहीं है और फ्लॉप हो जाती है, अच्छी पैदावार नहीं देती। जबकि इसके मुकाबले में जो शाखदार वैरायटी है, और मेरे तजर्बे में जो मेरे हमसाये से मैंने बीज लिया वो वैरायटी जो है वो इंतहाई बेस्ट परफॉर्म करती है। और पिछले साल जो है 14 मन 10-15 किलो के करीब उसकी पैदावार हासिल हुई, और इस साल उसको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान को बेहतर करके उसकी मज़ीद बेहतर केयर करते हुए, पिछले साल के तजर्बात से सीखते हुए मज़ीद अच्छी पैदावार की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि ये 18 से 20 मन की रेंज में जा सके। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो होगा। तो एट दी एंड मैं इस पूरी गुफ्तगू को समराइज़ करूँगा कि इसमें फास्फोरसी खादों का बेहतर इस्तेमाल करें, पोटाश का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पे ज़रूर करें, नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है यूरिया वगैरह का जो है वो अपनी फसल को देखते हुए इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, और कीड़ों से बचाव के लिए पहले इब्तदाई तौर पे 2 स्प्रे करें, और जब फ्लावरिंग स्टेज पे आए तो उस वक्त भी 2 स्प्रे करें। और अगर आपकी फसल जो है वो कद ज़्यादा कर रही हो, फ्लावरिंग गिरा रही हो, तो फाइटोफिक्स जो है अल्फ़ा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड के स्प्रे जो है तरबियत के साथ सीख के जो है वो किए जाएं, तो बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। दोस्तों अगर आपका कोई मज़ीद सवालात हों तिल की फसल के मुतल्लक, ये मैं आपको पिछले अपनी तजर्बात की रोशनी में बता रहा था। मुझसे इख्तिलाफ़ राय आपका हक़ है, आपका तजर्बा, आपकी कमेंट्स, आपकी राय कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप उसको कमेंट में जो है वो दे सकते हैं। इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है, हम एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं और मज़ीद बेहतर पैदावार की तरफ जाते रहते हैं। अपने दोस्त को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।